The next tag we will gonna learn is HTML image tag. इमेज टैग के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कोई इमेज वगैरह का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमें इमेज टैग का यूज़ लेना है। तो यहाँ पे मतलब क्या इमेज टैग का, कि जब भी हमको अपने वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज को इंसर्ट करना है या कोई इमेज को शो करना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज टैग को थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ लेते हैं। ये होगा कि इट इम्प्रूव्स द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज, कि जो इमेज टैग है वो हमारी डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी जो अपीयरेंस है उसको और सुंदर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस टैग को हम यूज़ करते हैं एज अ इमेज टैग। अब ये जो एक इमेज टैग है ना, ये एक वॉइड टाइप टैग है जिसको हम क्लोज नहीं करते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया तो अब हम इसको क्लोज नहीं करते हैं, इसको एज सच ही बना के रखते हैं अपना। उसके बाद इसके अंदर क्या होएगा, इमेज टैग इसके अंदर और थोड़े से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मैंने पहले भी बताया था कि एक होता है टैग। टैग का मतलब हो गया कि जो कि एक प्रॉपर, जैसे कि इमेज एक टैग है जिसको हम ये बताता है कि ये टैग कर क्या रहा है, ये चीज़ कर क्या रही है, परफॉर्म क्या रहा है। और इस टैग की प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं अपना एट्रीब्यूट्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स। ये जो सोर्स है, अल्ट है, ये दोनों एक एट्रीब्यूट है। अब इस बेसिकली इस टैग के लिए हम करते क्या है, इस टैग के अंदर सबसे पहले चीज़ होती है कि इस टैग को हम लिखते हैं img टैग लिख के स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इसको ये बताते हैं कि हमें इमेज उठानी कहाँ से है। अब हम जैसे हाइपर लिंक के अंदर कर रहे थे, हम लिंक प्रोवाइड कर रहे थे कि वो वेब पेज पड़ा कहाँ पे है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी बताएंगे कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ पे, हमारी इमेज का रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स वर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा हुआ है। रिसोर्स जो एक बहुत बड़ा वर्ड है उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करा है RSRC। इसका मतलब होगा कि हमें पाथ देना है कि वो हमारी इमेज जो है वो पड़ी कहाँ पे एक्चुअल के अंदर, हमें वो चीज़ बतानी है। इसलिए यहाँ पे URL की जगह पे हम हमेशा देंगे अपनी इमेज का एड्रेस, इमेज का पाथ, कि वो पड़ी कहाँ। और इन केस कई बार ऐसा होता है कि हमारी इमेज जो है वो लोड नहीं हो पाती है हमारे वेब पेज के अंदर, तो हम वहाँ पे चाहते हैं कि इमेज अगर लोड नहीं हुई है तो वहाँ पे कुछ लिखा तो आए, हमें पता तो चले कि इमेज लोड नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें एक अल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कि अल्टरनेट टेक्स्ट, कि इमेज अगर लोड नहीं होती है तो हमको एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाएं जिसकी मदद से हमें पता चले कि हाँ, हमारे ब्राउज़र के अंदर ये इमेज लोड नहीं हो पाई है। किसी एरर का अगर हमें शो करना है, कोई एरर आ गया है तो वो चीज़ दिखानी है, या इमेज का नाम बताना है कि इमेज थी क्या चीज़, तो उन सब चीज़ के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक इमेज टैग था। अब इस इमेज टैग के लिए अंदर हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं इमेज टैग के अंदर होता है क्या क्या चीज़। तो इमेज टैग के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ये कि इमेज टैग हम लिखते कैसे हैं। ये हो गया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे चीज़ देखी कि इमेज टैग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम img लिखेंगे, उसके बाद रिसोर्स लिखेंगे। अब ये जो है, जो मैंने यहाँ पे इतना डाला हुआ है, ये जो है ये एक एड्रेस है, ये सोर्स है कि मेरी इमेज है कहाँ पे। उसके बाद मैंने अल्ट के अंदर एक अल्टरनेट टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि इनकेस अगर मेरी इमेज लोड नहीं होती है अपने ब्राउज़र के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट शो हो जाए। अब जो ये img टैग है, ये कुछ हमारी पिक्स जो होती हैं वो कुछ टाइप्स की होती हैं, जैसे कि PNG, JPG, JPEG, एक होता है GIF। ठीक है, ऐसे करके एक्सेट्रा बहुत सारी टाइप्स हमारी होती है इमेज की। तो ये img जो है वो इन सभी को जो है सपोर्ट करता है कि इमेज हमारी PNG फॉर्म में है तो उसको भी यूज़ करेगा, JPG फॉर्म में है तो उसको भी यूज़ करेगा, JPEG फॉर्म में है उसको भी यूज़ करेगा, GIF में है तो वो भी यूज़ करेगा। अब इन इमेजेस का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। PNG एक ऐसी इमेज होती है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, जिसका बैकग्राउंड एब्सेंट होता है। PNG उन फोटोज़ को बोलते हैं जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। JPG होती है जो हम एक नॉर्मली अपने फ़ोटोज़ देखते हैं, वो JPG या JPEG फॉर्म में होती है। GIF होता है जैसे कि कई बार हम जहाँ पे लगाते हैं जो कुछ मोशंस में होते हैं थोड़ी बहुत ही, उनको हम GIF बोलते हैं। ऐसे करके और भी बहुत सारी टाइप्स होती है जिनको ये सपोर्ट करता है। तो ये मैंने चीज़ बताई क्यों, वो इसलिए जब भी हम एक इमेज का सोर्स देंगे तो हम क्या करते हैं, पहले उस इमेज का नेम बताते हैं, नेम ऑफ ए इमेज। उसके बाद डॉट लगा के हम उसका टाइप बताते हैं कि वो किस टाइप की है, जो कि ये सारी चीज़ें में आती है।
जैसे कि मैंने यहाँ पे JPEG टाइप की इमेज को लगाया है, तो मैंने JPGE लिखा हुआ है। इसकी जगह अगर PNG टाइप की होती तो मैं .png लगाता अपने इमेज के नाम के बाद। तो सोर्स कैसे देते हैं? सोर्स हमेशा हम ऐसे देते हैं कि उसका नाम डॉट उसका टाइप। तो ये तो हमारा बेसिकली एक टैग। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। बाकी इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी आउटपुट आएगी ये। अब मैंने 3 फोटो लगाई है टोनी स्टार्क द आयरन मैन की, जो कि मैंने यहाँ पे अपने इसमें दी हुई है, इसमें से कोई एक इमेज चली नहीं है। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये एक अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आ गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मेरी इमेज लोड नहीं हो पाई है, तो उसकी जगह पे अल्टरनेट टेक्स्ट में जो मैंने लिखा हुआ है वो उस चीज़ को शो कर दे कि अल्टरनेट टेक्स्ट मैंने जो दे रखा है वो लिख दे। उसके बाद ये तीनों इमेज जो है वो हमारी शो होगी, क्योंकि इन तीनों का पाथ सही डला हुआ था, इन तीनों का नाम और इनका टाइप सही था, तो ये तीनों मेरी शो होगी। तो अभी यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का एग्जाम्पल आ गया कि ये होती कैसे है। बाकी मैं एक बार करके दिखाता हूँ कि हमें कोई इमेज को उठाना है तो हम उठाते कैसे प्रैक्टिकली, कि हम कैसे अपने एक इमेज टैग का यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले अपने डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे ना बहुत सारी पिक्स पड़ी है। अब मैं ये एक एक पिक्स करके एक एक पिक्स को ना इसके अंदर लगाता जाऊंगा, ताकि हमें पता चलता रहे कैसे हमारी पिक्स यूज हो रही है। अब लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले अपनी पीजी पिक वन यूज करी है हमने। पिक वन कौन सी है मेरी? ये वाली। अब ये वाली पिक क्या है, मुझे अपने डेस्कटॉप पे दिखानी है, अपने डेस्कटॉप से अपने वेब पेज पे दिखानी है, तो अब मैं इसका यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखो, अब हमने ऊपर से यहीं पे देखा इसका नाम में ही .jpg लिखा हुआ है, तो अब मैं इस फाइल को यूज करूंगा। अब इनकेस क्या होगा कि अगर मेरी मान लो ये फाइल सेम जगह पे पड़ी है जहां मेरा डेस्कटॉप है, मीन्स से जो मेरे डेस्कटॉप पे ये इंडेक्स वाली फाइल है ये भी यहीं पे पड़ी है और ये इमेज भी यहीं पड़ी है, तो मैं सीधा इस इमेज का नाम ले देता हूँ तो ये आ जाएगी। अब मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ कोड को, और पेस्ट कर लेता हूँ बार बार, ताकि हम मल्टीपल टाइम्स की मल्टीपल इमेजेस को बना सकें। अब मैंने पहले ये वाली इमेज लगा दी। अब इस वाली इमेज का मैं देखता हूँ कि ये पड़ी कहाँ पे है। मैंने ऑल्ट प्लस एंटर दबाया ताकि इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाए। अब इसकी प्रॉपर्टीज में आया, ये यहाँ पे इसका नाम है। पहले तो मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ। मैंने नाम उठाया और ये मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद दूसरी चीज अब मैं इसके अंदर ये देखना चाहूंगा कि इसका फाइल का टाइप क्या है। टाइप में लिखा हुआ है .jpg, मतलब कि ये भी करेक्ट है। अब तीसरी चीज, इन केस ये मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़े होने के बजाय किसी और डॉक्यूमेंट या फिर किसी और फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मैं यहाँ से पहले इस लोकेशन को पूरा कॉपी करूंगा। इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी करूंगा, अपने कोड में आऊंगा, इस नाम से पहले यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और ये फॉरवर्ड स्लैश को लगाऊंगा एक बार ये डेस्कटॉप के बाद ये यहाँ पे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये जिस फोल्डर के अंदर पड़ी है वो पूरा फोल्डर का एड्रेस आ जाए, प्लस उसका नाम आ जाए और उसका टाइप आ जाए, तो भी ये मेरी पिक्चर लोड हो जाएगी। बट हमारी पिक्चर ये डेस्कटॉप पे ही पड़ी है, तो हम डायरेक्ट इसका नाम का यूज कर रहे हैं। अब सिमिलरली मैं और इमेजेस देख लेता हूँ। जैसे कि एक ये वाली इमेज है, ऑल्ट प्लस एंटर दबाया, ये खुल गया। मैंने इसका नाम कॉपी करा, इसका टाइप देखा, जेपीजी ही है, तो मैं सिंपल यहाँ पे आया, मैंने इसका नाम नाम चेंज कर दिया। अभी नाम चेंज हो गया, अब ये यहाँ पे रन होनी चाहिए। उसके बाद मैं ये पिक्चर भी देख लेता हूँ एक बार, ये वाली भी खोल लेता है। अब ये वाली पिक्चर जो है .jpeg के फॉर्म में है, तो मुझे पहले इसका टाइप भी चेंज करना होगा। अब मैं इसको चेंज करा। अब यहाँ पे जो ये नाम है इसमें एक ई भी है, ई छोटा है, ई भी है, तो अब ये फाइल का प्रॉपर एड्रेस होगा, अब ये फाइल प्रॉपर रन होगी। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, हिट द सेव बटन, एंड नाउ आई विल गोना ओपन इट इन ब्राउजर। ये देखो, अब ये मेरी सारी पिक्स जो है वो डिस ऑर्डर के अंदर आई है, क्योंकि मैंने सबका विड्थ और हाइट वगैरह सेट नहीं करी है। जो इनकी एक्चुअल विड्थ हाइट है ये उन सबके साथ उन्हीं प्रॉपर्टीज के साथ आई है, तो जितने भी मैंने पिक्स लगाई ये सारी की सारी शो होगी। इसका मतलब है कि मेरा सबका पाथ सही था तो शो होगी। अब मैं एक के अंदर एरर कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जेपीईजी की जगह पे यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसकी जगह पे ई हटा देता हूँ। अब इसको हिट करता हूँ सेव बटन, यहाँ पे आया। अभी यहाँ पे देखो, पिक्चर इज फेल्ड, ये मैसेज से थ्रो कर दे। इसका मतलब ये है कि मैं ऑल्ट वाला फंक्शन भी, ऑल्ट इंटरव्यूट भी चल रहा है।
इस टैब से हम अपने जितने भी इमेजेस को है वो अपने डेस्कटॉप की इमेजेस को, अपने कंप्यूटर के इमेजेस को अपने ब्राउजर के अंदर शो करते हैं। अब ये चीज तो होगी हमारी। अब करना क्या है, अब आपको प्रैक्टिस के अंदर करना क्या है, प्रैक्टिस के अंदर कोई भी अपने इसके अंदर से उठा के प्रैक्टिस के अंदर एनी कोई भी 20 पिक्स जो है, कोई भी अपने आपके रैंडम पिक्स जो है उनको उठाना है और उनको अपने ब्राउजर की जो ये क्रोम आएगा उसके ऊपर शो करना है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस होगी इसके अंदर।